अगर आप भी उन लोगों में हैं जो 9 टू 6 की जॉब करने के बजाय खुद का बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों से नफरत करते हैं जो लोग कहते हैं बिजनेस करना आपके बस की बात नहीं है, उसके लिए तो बिजनेस वाली फैमिली में जन्म लेना होता है, तब जाके कहीं अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो मैं कहूँगा एक बार रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ, अगर आप भी खुद का बॉस बनना चाहते हैं, अगर आप अपने क्रिएटिव आइडिया पर खुलकर काम करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लाए हैं जो आपको गाइड करेगा अपना खुद का बिजनेस करने में। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए किन तरीकों की बेसिक जानकारी जरूरी होगी और किन स्टेप को फॉलो करके आप अपना सक्सेस बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं अपना बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और किन स्टेप पर काम करना होगा। सबसे पहला है अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाइए। जी हाँ, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या करना आप पसंद करते हैं और आपको कौन सा काम करने में अच्छा लगता है। लेकिन आपको जानना यह जरूरी है आप किस काम को परफेक्शन से करने में माहिर हैं। यानी आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे काम चुनना होगा जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो, आपको अंदर से फील आती हो आप ये कर सकते हैं, जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो, जिसे करने में आपको समय का ही पता न चले, सुबह या शाम या रात, मतलब कि आप उस काम को करते समय खो जाएं, जिस काम को करने में आप अपना मनी टाइम अटेंशन दे सकते हैं। सबसे पहले स्टेप को सीरियसली लेना होगा। जब आप ये जान जाएंगे आपको किस फील्ड में अपना बिजनेस खड़ा करना है, तो आप आगे के स्टेप को फॉलो करने के लिए एकदम से तैयार हो जाएंगे। वैसे आपका फील्ड कुछ भी हो सकता है, फैशन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, शॉप रिलेटेड और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह हैं। इन शॉर्ट बोले तो अगर आपको कहीं भी नजर आ रहा हो, घर में, बाहर या चलते फिरते, घूमते, ट्रैवल करते समय कोई भी प्रॉब्लम जो आपके आसपास दिखाई पड़ रही हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। बस इन्हें सॉल्व करते करते अगर आपका आइडिया काम कर जाता है तो उससे रिलेटेड आप अपना स्टार्टअप या एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो बस अब आप ढूंढना शुरू कर दीजिए आपके आसपास क्या प्रॉब्लम है, इसका सैल्यूशन नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। और दूसरा स्टेप है रिसर्च करना। अपने बिजनेस के फील्ड को चुन लेने के बाद आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक जानने की कोशिश करिए और उससे रिलेटेड रिसर्च करिए, नई नई चीजें जानने की कोशिश करिए। क्या आपके उस आइडिया से मार्केट में आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल सकता है, आपके उस आइडिया से मार्केट में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या वो आपका आइडिया काम कर सकता है, आपके कस्टमर कैसे हैं, क्या आपके उस आइडिया से मार्केट में कुछ अलग हो सकता है, क्या आपका वो आइडिया लोगों को पसंद आएगा और उससे रिलेटेड आपके लिए कंपटीशन का लेवल क्या है और आप किस तरीके से अपने बिजनेस को मार्केट में अलग जगह दिला सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आपको मार्केट रिसर्च से मिल जाएगा और इस दूसरे स्टेप से ही आप अपने बिजनेस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन पा पाएंगे। और तीसरी बात, बिजनेस प्लान बनाना। अब तक तो आपने सिर्फ ये डिसाइड किया आपको किस फील्ड में बिजनेस करना है और उस बिजनेस की मार्केट में क्या कंडीशन है और उस पर कितना कंपटीशन है, क्या क्या कोई बड़ी कंपनी भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है या नहीं। इतना जान लेने के बाद अब बारी आती है बिजनेस प्लान बनाने की। इसी के जरिए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। बिजनेस प्लान बनाते समय आपको यह ध्यान रखना होगा क्या आपको अपने बिजनेस में किसी इन्वेस्टर की जरूरत है, और हाँ तो आपको एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें सभी इम्पोर्टेंट सेक्शन शामिल होंगे, जैसे कि एग्जीक्यूट समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट और सर्विस, मार्केट एनालिटिक्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट समरी और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपके इस बिजनेस प्लान की
स्टडी इन्वेस्टर द्वारा की जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन से सर्टिफाइड होने के बाद ही आपको फाइनेंशियल मदद मिल पाएगी। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो आप अपने बिजनेस आइडिया को एक बुक में लिख कर रख सकते हैं और टाइम टू टाइम आप उस पर इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और चौथी बात, बिजनेस में लगने वाले खर्चे कैलकुलेट करना। कई बार हम इन खर्चों को छोड़ देते हैं कि बाद में लिख लेंगे, अभी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपको कई मुसीबतों से बचाती है। जी हाँ, आपने बिजनेस प्लान बना लिया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप जिन जिन चीजों पर खर्चा करना चाहते हैं उस चीज की पूरी डिटेल में जानकारी रखनी जरूरी है और उन पर होने वाला खर्चा भी कैलकुलेट करना काफी जरूरी है। ऐसा करने से आप जान पाएंगे कि शुरू में आपको कितना अमाउंट की जरूरत है। इसीलिए शुरुआत में बिजनेस में होने वाले खर्चे को कैलकुलेट कर लीजिए, जिनमें कुछ ये सब शामिल है: लाइसेंस और परमिट, लीगल फीस, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, ब्रांडिंग और मार्केट रिसर्च पर होने वाले खर्चे। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पांचवे स्टेप के बारे में, जो है बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार करना। मतलब यही है कि अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको तय करना होगा आपके बिजनेस का स्टार्टिंग प्लान कैसा रहेगा। क्या आप उसे अकेले चलाएंगे या स्टाफ रखेंगे या पार्टनरशिप में चलाएंगे। बिजनेस प्लान का होना काफी जरूरी है। और अगला स्टेप है छठवां, जो है अपने बिजनेस नेम को रजिस्टर्ड करवाना। जी हाँ दोस्त, जैसे आपका नाम आपकी पहचान है, वैसे बिजनेस नेम बिजनेस का पहचान है और उसी नेम से लोग आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे और आपसे विजिट करेंगे। इसीलिए यूनिक नेम रखिए जो आपके ब्रांड वैल्यू को बढ़ा सके और जो यूनिक हो। अपने बिजनेस नेम को चुनने के बाद उसे रजिस्टर्ड करवाना बिल्कुल ना भूलें। और अगला है सातवां स्टेप, जो है लाइसेंस और परमिट लेना। बिजनेस नेम रजिस्टर्ड करवाने के बाद में अगला स्टेप होता है लाइसेंस परमिट लेना और इसकी जानकारी आप रिसर्च करके जुटा लीजिए। आपके बिजनेस के अगेंस्ट कौन से लाइसेंस और परमिट दिए जाते हैं। और अगला स्टेप नंबर 8, जो बिजनेस लोकेशन का चयन करना। आप अपने बिजनेस के लिए बढ़िया लोकेशन चुनिए। और 9वां स्टेप है, जो है अकाउंटिंग सिस्टम सेट करना। बिजनेस लोकेशन चयन करने के बाद बिजनेस अकाउंट मैनेजिंग भी सेट करना होगा, क्योंकि इस बात को तो आप भी जानते हैं, बिजनेस चाहे जिस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हो, उसका अकाउंट सिस्टम काफी मजबूत होना चाहिए ताकि आप बिजनेस के लिए अच्छा बजट तैयार कर सकें और आप उसे मैनेज कर पाएंगे। अगर एक काम आप खुद नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक अकाउंटर को हायर कर लीजिए, जो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसे सैलरी देना होगा। और अब है 10वां स्टेप, अपने बिजनेस टीम को तैयार करना। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छी टीम हायर करनी होगी। अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी कार्यों को संभाल सकते हैं तो टीम की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं संभाल सकते तो एक अच्छी टीम हायर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लाइफ में अधिक पैसा कमाना चाहते और इंजॉय भी करना चाहते तो इसके लिए टीम हायर करनी पड़ेगी, जिससे आपके बिजनेस से रिलेटेड काम अधिक होगा और काफी तेजी से होगा और आप फ्री भी होंगे, जिससे आप इंजॉय कर पाएंगे। अगला है 11वां स्टेप, जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करना। बिजनेस स्टार्टअप बनाने के बाद उसे प्रमोट करना भी काफी जरूरी है ताकि कस्टमर और क्लाइंट आपसे जुड़ सकें और आपके बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस को जान सकें। प्रमोशन करने से ही आपको मार्केट में बिजनेस पहचान मिलेगी, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी मददगार होगी। और अगला है 12वां स्टेप, जो हर एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना। स्टेप टू स्टेप चलते हुए आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको यह तो पता है बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट चलते रहते हैं। इसलिए आपको एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखना होगा। इन सभी स्टेप को फॉलो करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो क्यों ना भले ही छोटे लेवल से हो। तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के सभी स्टेप को जाना, तो इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलते हैं, बाय बाय, थैंक फॉर फुल वॉचिंग।